हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज आपका ये चैप्टर 5 का लेक्चर 3 है और जिसमें हम लोग आज जो है कि पदार्थों के जो गुण हैं उसका चौथा प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। आपको मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया था कि खुरदरापन होता है, यानी कि आप जितने भी पदार्थों को देखते हैं उसकी सतहें खुरदरी होती है या फिर चिकनी होती है, और दूसरी जो होती है वो धुती यानी कि चमक उसमें होती है या फिर चमक नहीं होती है। और आपने तीसरा प्रॉपर्टी जो पढ़ा वो उसके कठोरता के बारे में पढ़ा, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और आप उसको दबाकर उसका आकार बदल सकते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कठोर होते हैं, आप उनके आकार को आसानी से दबा के नहीं बदल सकते। आज हम चौथा प्रॉपर्टी की ओर मूव करेंगे जो कि है डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, यानी कि तन्यता और आघात वर्धनीयता। आपको पीछे दिख रहा होगा, टॉपिक मैंने लिख दिया है पहले से, ताकि आप क्लास को पिछली क्लास अगर आपने देखा है तो आपको वहाँ से इस चीज़ को रिलेट कर लिए होंगे। और पहली बात कि तन्यता और आघात वर्धनीयता में हम लोग पहले तन्यता के बारे में जानेंगे कि यदि किसी भी ठोस पदार्थ को, तन्य पदार्थ किसे कहते हैं, कि यदि किसी भी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े यदि उसे मोड़ दिया जाए या फिर उसका आकार में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे हम लोग तन्य पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे मेरे पास ये स्केल है, इस स्केल को जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये अगर हम इसे बिना तोड़े इसके आकार को मोड़ सकते हैं, तो ये तो भाई पहले ही आवाज़ करने लगा यार, इसके साथ रिस्क नहीं लेना। देखो ये जैसे कि स्केल है, अगर हम इसे बिना तोड़े यानी कि हम इसे अगर मोड़ना चाहें तो ये आसानी से मुड़ जाए, बीच से ना टूटे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, तन्य पदार्थ। लेकिन ये ऐसा पदार्थ है कि हम इसे जब मोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा, तो ये तन्य पदार्थ नहीं हुआ। तन्य पदार्थ जो होता है वो आप उसे तारों के रूप में भी खींच सकते हैं। तारों मतलब स्टार्स नहीं, मैं वायर की बात कर रहा हूँ। वायर यानी कि खींचते जाइएगा आप, वो लंबा होते जाएगा। जैसे कि आपने शायद च्युइंगम खाया होगा बच्चे में, तो आपने देखा होगा कि च्युइंगम को आप खींचते हैं तो वो घिंचाते हुए चला जाता है, तो वो एक तन्य पदार्थ के एग्जाम्पल के जैसा आप उसे समझ सकते हैं। जैसे कि ये वायर है आपके सामने, ये वायर, तो ये वायर जो आपको दिख रही है, ये हम इसे जब मोड़ रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा, ये मुड़ जा रहा है आराम से, तो ये एक तन्य पदार्थ की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये एक तन्य पदार्थ हुआ। तो हम लोग पहली चीज़ लिखेंगे कि यदि किसी पदार्थ को, तन्य पदार्थ के बारे में लिखेंगे कि यदि किसी पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा या उसका आकार बदला जा सके तो उसे तन्य पदार्थ कहते हैं। उसे तन्य पदार्थ कहते हैं। यदि किसी पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा या उसका आकार बदला जा सके तो उसे तन्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तन्य पदार्थ, यहाँ पे आप डिफिनेशन में यदि किसी ठोस पदार्थ को भी कर सकते हैं, ठीक, किसी पदार्थ या फिर किसी ठोस पदार्थ को। मैं ठोस पदार्थ ही कर देता हूँ, डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप कर लीजिएगा ठोस पदार्थ। यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा या उसका आकार
बदला जा सकता है तो उसे तन्य पदार्थ कहते हैं। और तन्य पदार्थ को क्या कर सकते हैं कि तारों के रूप में खींच सकते हैं। तारों मतलब वायर की मैं बात कर रहा हूँ, वायर के जैसा तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो तन्य पदार्थ जो होता है वो तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो आप मेरे साथ साथ इसे नोट कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आघात वर्ध क्या है, आघात वर्धनीयता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो आघात वर्ध क्या है? तो यदि किसी ठोस को चादरों या पत्थरों के रूप में पीटा जाता है या फिर उसे दबाया जाता है तो वह आघात वर्ध कहलाता है। यानी कि कोई ठोस वस्तु है, उसे हम लोग चादरों के रूप में पीट सकते हैं या फिर दबा सकते हैं तो वो आघात वर्ध कहलाता है। यानी कि आपके सामने ये मार्कर है, अगर आप इसे पीट के बहुत पतला इसकी चादर बना देते हैं तो ये आघात वर्ध कहलाता है, यानी कि ये टूटता भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी ठोस को चादरों या पत्थरों के रूप में दबाया या पीटा जाता है तो वह आघात वर्ध कहलाता है। आघात वर्ध कहलाता है। यानी कि कोई ठोस वस्तु है, उसे अगर आप चादरों या फिर पत्थरों के रूप में पीट सकते हैं या फिर दबा सकते हैं तो वह क्या कहलाएगा, आघात वर्ध कहलाएगा। और कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे कि पीटने पे या दबाने पे टूट जाते हैं। यानी कि कोई ठोस पदार्थ, जैसे कि आप ये मार्कर है, आप अगर इसे पीटोगे या फिर दबाओगे, जैसे हाथ से तो नहीं, यानी कि कोई भी वस्तु से आप इसे दबाओगे या फिर इसे पीटोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं, यानी कि भुरभुरा कहते हैं या फिर भंगूर कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो दबाने या पीटने पे टूट जाते हैं उन्हें हम लोग ब्रिटल कहते हैं, यानी कि भुरभुरा या फिर भंगूर कहते हैं। तो ये भी बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि यदि किसी ठोस पदार्थ को या फिर वह ठोस पदार्थ जिसे पीटने या दबाने पर वह ठोस पदार्थ जिसे पीटने या दबाने पर या मोड़ने पर, दबाने या मोड़ने पर टूट जाता है, वह ठोस पदार्थ जिसे पीटने या दबाने या मोड़ने पर टूट जाता है वह क्या कहलाता है, वह भुरभुरा या भंगूर जिसे कि इंग्लिश में ब्रिटल कहते हैं, BRITTLE, जिसे कि भुरभुरा या फिर भंगूर ब्रिटल कहते हैं। कहता है भुरभुरा या भंगूर कहलाता है। एक बात
आप ये भी नोट कीजिए कि धातु जो होती है वो तन्य होती है, आघातवर्ध्य होती है, यानी कि उसे आप खींच भी सकते हैं, उसके आकार को भी बदल सकते हैं, उसे दबा भी सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, उसे आप मोड़ भी सकते हैं। और आघातवर्ध्य होती है, यानी कि आप उसे चादरों के रूप में भी बना सकते हैं, पत्थरों के रूप में भी बना सकते हैं। लेकिन ठोस और धातु जो होते हैं वो भुरभुरे होते हैं, यानी कि उसे दबाने पर, मोड़ने पर, या फिर आप उसे अगर पीटते हैं या फिर उसे पत्थरों के रूप में लाना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है, वो टूट जाता है। तो इसे हम लोग एक नोट की तरह लिखेंगे यहाँ पे कि धातु तन्य व आघातवर्ध्य होते हैं। धातु तन्य व आघातवर्ध्य होते हैं। धातु तन्य व आघातवर्ध्य होते हैं तथा ठोस और धातु भंगुर होते हैं। यानी कि धातु तन्य होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं, और ठोस और धातु जो होते हैं वो भुरभुरा होते हैं या फिर भंगुर होते हैं, यानी कि दबाने या मोड़ने पे वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगली प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। अब देखो मेरे भाई, अगला प्रॉपर्टी आपके पास ये आ जाता है कि पारदर्शिता के बारे में, यानी कि वह वस्तु जिसके, यानी कि वह पदार्थ जिनसे होकर आप इस पार से उस पार देख पाते हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, आप कांच के इस पार से उस पार देख सकते हो, और वो पदार्थ जिनसे होकर आपको चीज़ें इस पार से उस पार नज़र नहीं आती है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि उस पदार्थ से आप इस पार से उस पार नहीं देख सकते हो। एक और प्रकार की पदार्थ होती है जिसे कि पारभासी पदार्थ कहते हैं, यानी कि वो वैसा पदार्थ होता है जिनसे आप उस पार देख भी रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आप देख तो पाते हो उस पदार्थ के उस पार, लेकिन वो स्पष्टता आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि कुछ आभास हो रहा है, इसलिए उसका नाम पारभासी पदार्थ रखा गया। जैसे तेल लगा कागज़, मैं अभी आपके सामने वो कागज़ लेके नहीं आया हूँ, आज आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा वो कि तेल लगा कागज़ आपको कैसे कुछ लगेगा कि इसके पार है, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिखेगा। और रंगीन कागज़ हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, आप इन सभी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। अभी मैं आपके सामने लेके आता हूँ सबसे पहले कि पारदर्शी पदार्थ का, जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक। ये कॉपी है, एक नोटबुक है जिसमें हम लोग लिखते हैं, आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आप भी इसमें से लिख रहे होंगे। तो जैसा कि ये पदार्थ है, ये एक कॉपी है और प्लास्टिक इसके ऊपर है, ये स्पाइरल का कॉपी है। थोड़ा सा ये लिखने में इधर उधर इसका प्लास्टिक घिस गया है, तो कोई नहीं, उतना गौर आपको नहीं करना है। कुछ प्लास्टिक में ये प्लास्टिक भी आता है, ज़्यादा नहीं। अब देखिए, आपको उस पार से इस पार सारी चीज़ें दिख रही होगी। मैं मानता हूँ कि आपको कुछ घिसा हुआ भी पार्ट इस प्लास्टिक का दिख रहा होगा, उसे आपको नहीं देखना है, उसे आप इग्नोर कीजिए। आप थोड़ा सा इससे देखिए कि आपको उस पार से इस पार दिख रहा है और मैं भी आपको उस पार से इस पार दिख रहा हूँ। तो ये जो प्लास्टिक है ये कहीं ना कहीं पारदर्शी के रूप में काम कर रहा है, यानी कि चीज़ों को उस पार से इस पार दिखाई दे रहा है, चीज़ें उस पार से इस पार दिखाई दे रही हैं, तो ये पारदर्शी के रूप में कार्य कर रही है। अब लेकिन मैं आपके सामने यही कॉपी लेके आता हूँ। भाई अब देखो तुम, क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये कॉपी जो है ये वो सिर्फ प्लास्टिक पारदर्शी था, कॉपी पारदर्शी नहीं। ये कागज़ है आपके सामने, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ कैमरे में तो क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी कागज़ जो है एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु है।
अब मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ पारभासी पे। जैसा कि ये स्केल है थोड़ा सा छोटा है, मैं मान रहा हूँ आपको चीज़ें उतनी अच्छी से इसमें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत बेहतरीन है, आप इससे आराम से समझ सकते हो। तो जैसा देखिए कि ये स्केल है, स्केल को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ऐसा लगेगा आपको भाई ये तो प्लास्टिक से ज़्यादा साफ इसी में दिख रहा है यार। तो चलिए इसे पारदर्शी कंसिडर करते हैं हम लोग। लेकिन अभी आइए, अब देखिए इसमें से दिख रहा है भाई। रुक जाओ, तब तक तुम लोग नोट करो, मैं देखता हूँ इसका भी जुगाड़ लगाता हूँ कुछ ना कुछ। अब 2 एग्जांपल दिखा ही दिए तो भाई ये भी दिखा है। हाँ चलिए, तो देखिए ये कवर है मोबाइल का आपके सामने, ठीक। तो ये थोड़ा सा रंगीन है, बस आपको इस पार्ट से देखना है, ये वाला पार्ट जो है उजला वाला, इसमें से देखना है। देखिए अभी मैं आपके सामने कवर को रख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस पार कुछ हो रहा है, आपको आभास हो रहा है कि कुछ हिल तो रहा है, लेकिन स्पष्ट पता नहीं चल रहा। तो ये पूरा पारभासी नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर कर देता है चीज़ों को, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। उसी प्रकार आप इसमें भी एक बार समझ सकते हो कि भाई जैसे ये है, ये आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, आपको आभास हो रहा है कि चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस पार, कुछ ना कुछ तो है। अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ, मान लीजिए ये बोर्ड को दिखा रहा हूँ आपको, ये बोर्ड को दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए तो आपको लगेगा कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन साफ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये प्लास्टिक अगर रहता तो आपको साफ से चीज़ें दिख जाती। तो इसे हम लोग पारभासी में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे और पारदर्शिता लगाएंगे। अगर आपका हो गया है तो मैं इसे मिटाता हूँ। कागज़ वाला आज मैं नहीं लेके आ पाया, हो आपका जब भी अगला लेक्चर आएगा मैं कोशिश करूँगा कि उसमें लेके आऊँ। हेडिंग लगाइए पारदर्शिता। पार पारदर्शिता। मैं आपको सारी बातें पहले ही समझा चुका हूँ, अब इसमें समझाने लायक वैसा कुछ है नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लिखना चालू करेंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कांच, वायु, जल के भी इस पार से उस पार देख सकते हैं हम लोग, और कुछ प्लास्टिक भी इसमें आती है, कुछ
प्लास्टिक आदि। ठीक, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपारदर्शी के पदार्थ के बारे में हम लोग लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं, सिर्फ यहाँ बीच में नहीं लगा देना है, वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो इसमें हो गया लकड़ी, कागज़ का पृष्ठ जो अभी मैं आपको दिखाया हूं, लकड़ी कागज़ का पृष्ठ और कुछ धातुएं, लकड़ी कागज का पृष्ठ और जो चमकदार कागज होता है उसकी ताव, चमकदार कागज की ताव यानी कि चमकदार, इस इंग्लिश में कहते हैं GLAZED, ग्लेज्ड कागज की ताव आदि, यानी कि चमकदार कागज की ताव आदि, GLAZED, ग्लेज्ड। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग लिखते हैं पारभासी पदार्थ के बारे में। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि है क्या। तो वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जैसे तेल लगा कागज, रंगीन कांच या घिसा हुआ कांच या घिसा हुआ कांच आदि। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब जो आपका टॉपिक होगा वो होगा जल में विलेयता, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे वैसे पदार्थ के बारे में जो या तो जल में घुल जाते हैं या फिर जल में नहीं घुलते। वे पदार्थ
जो जल में घुल जाते हैं या फिर जल में नहीं घुलते, उन्हीं पदार्थों के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहा जाता है, और जो पदार्थ जल में नहीं घुल पाते हैं उन्हें अविलेय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि कुछ गैसें भी द्रवों में क्या होती हैं, घुल जाती हैं। मैं कुछ गैसों के नाम ले रहा हूँ जो कि द्रवों में घुल जाती है, जैसे आपके किताब में 2 हिंट दी गई हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 2 ऐसी गैसें हैं जो आपकी किताब में दी गई हैं, जो कि क्या होती हैं, द्रवों में घुल जाती हैं। और वायु है जो कि कई गैसों का मिश्रण है, वो भी कुछ सीमा तक वायु जल में यानी कि द्रवों में घुल जाती है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो जल में नहीं घुलता। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। तो अगर यहाँ तक आपने नोट कर लिया है तो अब आपका जो अगला हेडिंग होगा वो होगा जल में विलेयता। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, जल में विलेयता। जल में विलेयता, वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं विलेय कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। ऐसे लिखिए, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। उन्हें, क्योंकि मार्क्स तो ज़्यादा लिखने के ही मिलते हैं भाई बोर्ड्स में। उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। और वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं, वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं अविलेय, वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। कुछ गैसें भी जल में घुल जाती हैं। तो लिखिए, कुछ गैसें भी द्रवों में या फिर जल में घुल जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कुछ गैसें भी द्रवों में घुल जाती है। तो गैसों की मैं बात करूं, जैसे कि इसमें आ गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, और वायु जो कि गैसों का मिश्रण है,
गैसों का, वायु जो कि गैसों का मिश्रण है, ये भी क्या है कि कुछ सीमा तक ये भी विलेय है द्रवों में यानी कि जल में। और जो गैस जो जल में नहीं घुलता वो क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जल में, नाइट्रोजन जल में नहीं घुलता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो जल में नहीं घुलता है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको। नाइट्रोजन जो है वो जल में नहीं घुलता है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये बच जाते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल, जो कि मैं अगले क्लास में लिख दूंगा आपके सामने। और हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो भी लेक्चर आए उसमें आपका जो मैं वो पारभासी, जिसमें कि एग्जाम्पल में मैं जो लिखा हूँ तेल लगा हुआ कागज़, कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में लेके आऊँ और आप सभी को दिखाऊं। वैसे आप अपने घर पे भी उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। हो सकता है आपके इस चैप्टर में, अगला लेक्चर में तो शायद ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो एक और लेक्चर ले लेंगे हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ख़त्म करेंगे इसे। तो 2 लाइनें मैं आपके लिए तब तक कहता हूँ कि सुनिएगा। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। तो आप भी सफलता के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको मिलेगी आने वाले समय में। तो आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते हुए चलिए। और अगर आप एक एक करके पूरी क्लासेस को देखते जाइए, जितनी भी आपकी सारी क्लासेस हैं बैक टू बैक, उसे देखते जाइए और एक भी क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। और अगर आप क्लासेस को छोड़ के आते हैं तो आपके सामने समस्याएं देखने को मिलेंगी।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, थैंक यू।